किसी स्त्री की याद अगर तुम्हें 24 घंटे परेशान कर रही है, बात भी नहीं हो रही, फिर भी उसका चेहरा बार बार सामने आ रहा है, तो संभल जाओ, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है। यह एक रहस्य है, एक संकेत है। आज का वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हम जानने जा रहे हैं कि आखिर क्यों बिना बात के भी उसकी यादें तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही। क्या वह भी तुम्हें याद कर रही है? क्या उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, या फिर यह ब्रह्मांड कोई खास संदेश भेज रहा है? अगर कभी किसी स्त्री की यादों ने तुम्हें रात भर जगाए रखा है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक देखो, क्योंकि आखिर में मिलेगा वह उत्तर जो अब तक छुपा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। जब कोई स्त्री बात ना करने के बावजूद इन रात याद आए, और वह याद इतनी तीव्र हो कि आपके दिन रात उसी के बारे में सोचते हुए बीते, तो समझो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि कुछ ऐसा है जो अभी भी अधूरा है, कुछ ऐसा जो केवल आपकी नहीं, उसकी भी आत्मा को जोड़ता है। इस वीडियो में हम इस गहरे अनुभव की परतें खोलेंगे, मन, आत्मा और प्रेम की दृष्टि से। जानेंगे कि क्यों यह यादें आपको परेशान करती हैं, क्यों उन्हें भूलना असंभव सा लगता है, और सबसे अहम बात, खुश होने की असली वजह क्या है। पहला संकेत, जब स्त्री की याद दिन रात सता रही हो। किसी भी व्यक्ति की याद दिन भर आना एक सामान्य बात है, लेकिन जब वह यादें एक ही स्त्री की हों और लगातार 24 घंटे तक आपके मन को बेचैन रखें, तो यह संकेत है कि वह याद केवल मन की नहीं, आत्मा की पुकार है। ऐसा क्यों होता है? यह संकेत है कि आप दोनों के बीच कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है। यह हो सकता है कि वह स्त्री आपके पूर्व जन्म की कोई आत्मीय साथी रही हो। यह भी संभव है कि वर्तमान जीवन में आप दोनों का कोई अधूरा भावनात्मक अध्याय है जो पूरा होना बाकी है। दूसरा संकेत, बात नहीं हो रही, फिर भी क्यों आ रही है उसकी याद। कोई बात नहीं हो रही, ना कॉल ना मैसेज, फिर भी उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी आवाज हर पल आपको याद आ रही है। इसका एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में वह स्त्री गहराई से रचीप सी है। आपका मन उसे अब एक आदत बना चुका है। जब भावनाएं दबा दी जाती हैं, तब वह यादों के रूप में फूटती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो स्त्री भी आपको मन ही मन याद कर रही है। आत्माएं एक दूसरे से ऊर्जा के स्तर पर संवाद करती हैं। इसे साइलेंट कनेक्शन कहा जाता है। वह यादें ब्रह्मांड का संकेत हो सकती हैं कि आपको उस स्त्री की जरूरत है, या उसे आपकी। तीसरा संकेत, यादें परेशान क्यों करती है। अगर यादें सुकून देती तो शायद आप मुस्कुराते, लेकिन जब वह आपको परेशान करने लगे, तब जान लीजिए यह प्रेम की साधारण अनुभूति नहीं है। वजह आपके और उस स्त्री के बीच कुछ अधूरा है जो कहा नहीं गया, समझा नहीं गया। वह स्त्री आपकी आत्मा से कुछ कह रही है, लेकिन जुबान से नहीं। जब भावनाओं को दबा दिया जाए, तब वह व्याकुलता बनकर उभरती है। चौथा संकेत, जब कोई स्त्री बिना बात किए भी आपके मन में बस जाए। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवन का वह रहस्य है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। उस स्त्री की उपस्थिति उसके बिना भी आपकी चेतना में हर जगह दिखाई देती है। किसी गाने में, किसी खुशबू में, किसी मौसम में। यह संकेत करता है उस स्त्री ने भी कभी दिल से आपको अपनाया था। वह यादें केवल आपकी नहीं है, वह साझा यादें हैं जिनमें उसका हिस्सा भी है। ब्रह्मांड कभी कभी दो आत्माओं को विरह के जरिए जोड़ता है। पांचवा संकेत, तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की। खुश हो जाओ क्योंकि वह स्त्री भी तुम्हें याद कर रही है। जब किसी का चेहरा, उसकी यादें, उसकी बातें बिना किसी वजह बार बार आए, तो समझो कि वह भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। चाहे जुबान से ना कहे, पर उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी भावनाएं सच्ची थी। तुम्हारी व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम स्वार्थहीन और गहरा था, और जो प्रेम सच्चा हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड उसे लौटाता है, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। यह ब्रह्मांड का संकेत है। ये यादें संकेत हैं
कि तुम किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस स्त्री से जुड़े थे। शायद तुम उसके जीवन में कोई उजाला लाने आए थे, शायद वह तुम्हें कर्मिक सबक सिखाने आई थी, या शायद तुम दोनों का फिर से मिलना लिखा है। लेकिन सही समय पर छठा संकेत उस स्त्री की चुप्पी में क्या छुपा है। बात नहीं हो रही इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको भूल गई है। स्त्रियां बहुत कुछ कहती हैं अपनी चुप्पी से। कभी कभी उनकी खामोशी में ही उनका दर्द, प्रेम और तड़प छुपा होता है। संभावित कारण वह भी आपको मिस करती है, लेकिन किसी मजबूरी में बात नहीं कर पा रही। वह सोचती है कि आप उसे भूल चुके हैं, या फिर वह केवल आपके मन की गहराई जानना चाहती है। सातवां संकेत, क्या यह पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है? बहुत सी आध्यात्मिक मान्यताओं में माना गया है कि कुछ आत्माएं बार बार मिलती हैं, कभी प्रेमी बनकर, कभी बिछड़े साथी बनकर। अगर आप बार बार उसी स्त्री की याद में खो जाते हैं, तो हो सकता है वह आपकी पूर्व जन्म की प्रेमिका रही हो। आपने किसी जन्म में उसे छोड़ा हो और इस जन्म में उसकी आत्मा आपको खींच रही हो। यह पुनर्मिलन की एक आध्यात्मिक यात्रा हो। आठवां संकेत, अब क्या करें जब यादें इतनी परेशान कर रही हो? उसे स्वीकार करें। यादों से भागना बंद करें, उन्हें महसूस करें। स्वीकारना ही पहला कदम है मुक्ति का। खुद से जुड़ें, ध्यान करें, अपने मन से संवाद करें, जानने की कोशिश करें कि आप किस भाव से उसे याद कर रहे हैं। उसे दिल से आशीर्वाद दें। अगर आप उसे सच में चाहते हैं तो उसके लिए दुआ करें। उसे प्रेम पूर्वक याद करें, बिना किसी अपेक्षा के। अगर वह लौट आए तो संभव है कि वह स्त्री किसी दिन लौट आए। तब क्या आप तैयार होंगे? तब क्या आप अपने दिल की सच्चाई उसी नरमी और गहराई से उसे बताने को तैयार होंगे? तैयारी करें, खुद को मजबूत बनाएं, अपने मन को साफ रखें, और जब वो आए तो उसे वह प्रेम दें जो वह हमेशा चाहती थी। निष्कर्ष, प्रेम कोई गलती नहीं, एक अनुभव है। किसी स्त्री को इस हद तक याद करना कि वो आपकी हर सांस में समा जाए, आपके हर विचार में छा जाए, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब बात नहीं हो रही फिर भी उसका नाम जहन में गूंजता है, तो समझो आप दोनों की आत्माएं अब भी एक दूसरे से बात कर रही हैं। खुश हो जाओ क्योंकि तुम सच्चा प्रेम कर रहे हो। खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे दिल में जो आग जल रही है वह दो आत्माओं की लौ बन चुकी है। खुश हो जाओ क्योंकि यह यादें यूं ही नहीं आती, यह उस स्त्री की भी पुकार है जो अभी तक तुमसे जुड़ी हुई है। जब प्रेम एक तरफ लगे पर आत्मा कुछ और कहे, कई बार हमें लगता है कि हम ही सिर्फ उसे याद कर रहे हैं और वह स्त्री हमें भूल चुकी है। पर याद रखिए, प्रेम कभी एक तरफ नहीं होता अगर वह आत्मा से निकला हो। आपके अंदर उसकी यादें जीवित हैं, इसका मतलब है कि उसकी आत्मा ने भी आपको छुआ है। प्रेम का नियम बड़ा विचित्र है। जब एक आत्मा व्याकुल होती है तो दूसरी भी कंपन महसूस करती है। भले ही शब्द ना कहे, पर उसके दिल की धड़कनों में आपकी मौजूदगी होती है। अगर आप दिन रात तड़प रहे हैं तो वह भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी स्मृतियों में डूबी होती है। स्त्री का मौन प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है। जब कोई स्त्री कुछ नहीं कहती लेकिन फिर भी आपकी याद दिल में जलती रहती है, तो यह संकेत है कि उसका प्रेम अब भी जीवित है। स्त्रियों का प्रेम मौन क्यों होता है? क्योंकि वह अक्सर त्याग और सहनशीलता से भरी होती है। वह जानती है कि प्रेम जताने से ज्यादा महसूस करवाना जरूरी है, और कभी कभी उनकी खामोशी ही आपको बहुत कुछ समझा देती है बिन कहे। अगर उसका नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, अगर हर गाने में उसकी झलक, हर सड़क पर उसकी याद और हर चेहरे में उसकी तस्वीर दिखे, तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत हो सकते हैं कि आपकी आत्मा उसे अभी भी खोज रही है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि वह स्त्री आपके जीवन का विशेष हिस्सा रही है या रहेगी। आप दोनों की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। खुद से सवाल करें, क्या आप तैयार हैं? जब आप किसी को 24 घंटे याद करते हैं तो जरूरी है कि खुद से एक प्रश्न करें, क्या मैं उसका प्रेम सिर्फ पाने के लिए कर रहा हूं, या उसे स्वतंत्र देखकर भी प्रेम कर सकता हूं? अगर उत्तर हां है तो आप सच्चे प्रेमी हैं। आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां प्रेम मुक्ति देता है, बंधन नहीं। और शायद उसी दिन ब्रह्मांड आपको वो लौटा दे जिसे आपने पूरे दिल से चाहा। अंतिम संदेश, उसकी याद में रो नहीं, मुस्कुराओ।
जब उसकी याद 24 घंटे परेशान करे तो आंसू ना बहाओ बल्कि मुस्कुराओ। इसीलिए नहीं कि वह आपके पास है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे सच्चे मन से चाहा। आप भाग्यशाली है कि आपको ऐसा प्रेम महसूस हुआ। आप उस आत्मा से जुड़े जिसने आपके जीवन को कुछ पलों के लिए रोशन कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके भीतर आज भी प्रेम जीवित है। यही सबसे बड़ी जीत है। इस वीडियो का सार यही है, बात नहीं हो रही फिर भी किसी की यादें 24 घंटे परेशान करती हैं तो यह सजा नहीं, ब्रह्मांड का आशीर्वाद है कि आप अब भी किसी से सच्चे दिल से जुड़े हैं। खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारा प्रेम जिंदा है और जिंदा प्रेम कभी हारता नहीं। वह या तो लौटता है या तुम्हें नया जन्म देता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।